दो सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। शंख बज चुके थे और तभी अर्जुन ने कहा, मेरा रथ बीच में ले चलो। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 21। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोः मध्ये रथ स्थापयाम्यच्युत। अर्जुन बोले, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। भावार्थ, ये श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहीं से अर्जुन का आंतरिक संघर्ष स्पष्ट रूप से शुरू होता है। अर्जुन चाहते हैं कि वे दोनों सेनाओं को सामने से देखें, क्योंकि वे जानना चाहते हैं कि उन्हें किसके विरुद्ध युद्ध करना है। ये केवल युद्धभूमि के मध्य खड़ा होना नहीं है, बल्कि जीवन के दो मार्गों के बीच खड़ा होना है, कर्तव्य और मोह के बीच। जब हम किसी बड़े निर्णय के सामने होते हैं, तो हमें भी बीच में खड़े होकर स्थिति को स्पष्ट रूप से देखना चाहिए। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 22। यावदितान् निरीक्ष्य योद्धुकामान् वस्थितान् कैर्मयसह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे। जब तक मैं इन युद्ध की इच्छा रखने वाले योद्धाओं को देख न लूं, तब तक रथ को वहीं रखिए ताकि मैं जान सकूं कि इस युद्ध में मुझे किन किन के साथ लड़ना है। भावार्थ, अर्जुन अभी भी योद्धा की दृष्टि से सोच रहे हैं। वे जानना चाहते हैं इस युद्ध में उन्हें किन किन लोगों के विरुद्ध खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन ये देखने की इच्छा ही आगे चलकर उनके विषाद का कारण बनेगी, क्योंकि जब वे सामने अपने गुरु, पितामह और संबंधियों को देखेंगे, तो उनका मन डगमगा जाएगा। कभी कभी वास्तविकता को सामने से देखने पर हमारे भीतर छिपी भावनाएं जाग उठती हैं। ये श्लोक निर्णय से पहले की जागरूकता को दर्शाता है, लेकिन साथ ही आने वाले मानसिक संघर्ष का संकेत भी देता है। जीवन से जुड़ा उदाहरण, जैसे किसी कोर्ट केस में जब हमें पता चलता है कि सामने हमारा ही परिचित है, तो निर्णय कठिन हो जाता है। या ऑफिस में जब प्रतिस्पर्धी हमारा मित्र निकल जाए, तो मन विचलित हो सकता है। सच को सामने देखकर ही हमारी वास्तविक मानसिक स्थिति प्रकट होती है। अर्जुन अभी भ्रमित नहीं है, लेकिन भ्रम की शुरुआत होने वाली है। जीवन से जुड़ा उदाहरण, जब हमें कोई कठिन निर्णय लेना होता है, जैसे करियर बदलना या किसी गलत व्यक्ति के विरुद्ध खड़ा होना, तो पहले हमें स्थिति को पूरी स्पष्टता से देखना पड़ता है। सही निर्णय लेने के लिए स्थिति का निष्पक्ष निरीक्षण जरूरी है। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 23। योत्स्यमानान् वीक्ष्य य अतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धिर्युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। मैं उन लोगों को देखना चाहता हूं जो यहाँ युद्ध करने के लिए एकत्र हुए हैं और जो धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने के इच्छुक हैं। भावार्थ, अर्जुन यहाँ स्पष्ट रूप से दुर्योधन को दुर्बुद्धि कहते हैं। उन्हें पता है कि यह युद्ध लोभ और अन्याय के कारण है। वे जानते हैं कि कई लोग दुर्योधन को प्रसन्न करने या उसके पक्ष में खड़े होने के कारण इस युद्ध में आए हैं। लेकिन फिर भी जब वे सामने अपनों को देखेंगे, तो उनका मन बदल जाएगा। ज्ञान होना और उस ज्ञान पर अडिग रहना दोनों अलग बातें हैं। अर्जुन जानते हैं कि सामने अधर्म है, लेकिन भावनाएं अभी भी उनके मन पर हावी होने वाली हैं। जीवन से जुड़ा उदाहरण, कभी कभी हमें स्पष्ट दिखता है कि कोई व्यक्ति गलत है, फिर भी जब निर्णय लेने का समय आता है, तो हम भावनाओं में उलझ जाते हैं। जैसे किसी मित्र की गलती जानते हुए भी उसे बचाने का मन हो जाए। सच्ची दृढ़ता वही है जो सत्य को जानकर उस पर अटल रहे। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 24। संजय उवाच एवमुक्तो हृषीकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोः मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। अनुवाद, संजय बोले, हे भारत धृतराष्ट्र, गुडाकेश अर्जुन द्वारा ऐसा कहे जाने पर ऋषिकेश श्री कृष्ण ने श्रेष्ठ रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दिया। भावार्थ, अर्जुन के कहने पर श्री कृष्ण बिना कोई प्रश्न किए रथ को बीच में ले जाते हैं। यहाँ एक गहरी आध्यात्मिक बात छिपी है। अर्जुन इक्वल्स जीव मनुष्य, कृष्ण इक्वल्स परमात्मा मार्गदर्शक। जब जीव स्वयं सत्य को देखने की इच्छा करता है, तो ईश्वर उसे बीच में खड़ा कर देते हैं, जहाँ निर्णय स्पष्ट हो सके। जीवन में जब हम सच्चे मन से मार्गदर्शन मांगते हैं, तो मार्ग खुलने लगता है। कृष्ण अभी उपदेश नहीं दे रहे, वे केवल अर्जुन को वास्तविकता का सामना करा रहे हैं। जीवन से जुड़ा उदाहरण, जब हम जीवन में किसी गुरु, मार्गदर्शक या अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेते हैं, तो वे हमें निर्णय नहीं थोपते, बल्कि परिस्थिति को स्पष्ट रूप से दिखाते हैं। सच्चा मार्गदर्शक वही है जो हमें सच्चाई के सामने खड़ा कर दे। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 25। भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यतान् संवेतान् कुरुनिति। अनुवाद, भीष्म, द्रोण और अन्य राजाओं के सामने रथ को खड़ा करके श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, इन एकत्रित कुरुओं को देखो। भावार्थ, श्री कृष्ण रथ को सीधे भीष्म और द्रोण के सामने खड़ा करते हैं।
क्यों? क्योंकि वही अर्जुन के जीवन के सबसे आदरणीय और प्रिय व्यक्ति थे। यदि अर्जुन को सत्य का सामना करना है, तो उसे अपने मोह के केंद्र को देखना ही होगा। कृष्ण कहते हैं, देखो, ये केवल देखने का आदेश नहीं है, बल्कि जागने का संकेत है। जीवन में परिवर्तन तब शुरू होता है, जब हम वास्तविकता को देखने का साहस करते हैं। जीवन से जुड़ा उदाहरण, जब हमें अपनी कमजोरी का सामना करना होता है, तो अक्सर वही क्षेत्र सबसे कठिन होता है जहां हमारी आसक्ति अधिक हो। जैसे किसी प्रिय व्यक्ति की गलती स्वीकार करना कठिन होता है। सच्चा विकास तभी संभव है, जब हम सच को सामने से देखने का साहस रखें। भगवत गीता सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा।